हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी शेर की तरह गरजे हैं और बोले हैं कि 11 फरवरी के दिल्ली चलो, महाआंदोलन होगा। मैं भी 11 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंच रहा हूं और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को मैं मजबूत करूंगा। गांव बसा नहीं, अब भीख मंगा तैयार है। पहले गांव तो बसने दीजिए। यूजीसी कानून लगा नहीं और झूठा आरोप हम लोग चिल्लाना शुरू कर दिया और स्वर्ण समाज के कम और गोदी मीडिया ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया। स्वर्ण समाज से मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के लोगों को मजबूर ना करे, न तो याद कर ले भीमा कोरेगांव के। अभागा स्वर्ण ऐसे मत बोलिए। अभागा स्वर्ण है, अभागा स्वर्ण होता तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कौन है? अगर स्वर्ण समाज पर कोई शोषण होता है तो आरएसएस रोड पर आ जाता है, आता है ना। और भाजपा उस पर किसी पर लाठी नहीं चलवाता है। अगर हम लोग अगर हक अधिकार मान सम्मान के लिए अगर रोड पर आते हैं तो हम पर लाठी चलवाया जाता है। ये लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद रावण और गोल्डन दास जी का नहीं है, ये लड़ाई आपका बेटा का हक और अधिकार का है। ये लड़ाई आपका समाज और आपके परिवार का है। तो इसलिए इस लड़ाई में सभी लोग भाग ले। जब तक विधायिका लोकसभा और विधानसभा में हमारे समाज के अम्बेडकरवादी विचार के लोग नहीं जाएंगे तब तक हम लोग को न्याय मिलने वाला नहीं है। जैसे में एक हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी अम्बेडकरवादी गए हैं, देखिए दहाड़ रहे हैं और उनकी दहाड़ से पूरे मनुवादियों के पेट में दर्द है। और कुछ मनुवादी जातिवादी मानसिकता के नीच नस्ल वाले बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को गाली भी दे रहा है। बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास मेरे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। चंद्रशेखर रावण जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, यूजीसी के नियम पर रोक लगा देगी। इन्हीं को समर्थन करने के लिए गोल्डन दास जंतर मंतर जाएंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपके न्यूज चैनल का और जितने व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी शेर की तरह गरजे हैं और बोले हैं कि 11 फरवरी के दिल्ली चलो, महाआंदोलन होगा। तो मैं भी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूं कि मैं भी 11 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंच रहा हूं और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को मैं मजबूत करूंगा और सुप्रीम कोर्ट को घुटना टेकवाने का काम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी के नियम पे तो रोक लगा दे, क्या लगता है आपको प्रदर्शन करने पर, सड़क पर उतरने से क्या यह नियम दोबारा लागू हो जाएगा? देखिए, जनता में वो पावर है। 2 अप्रैल 2018 में भी SC/ST कानून को कमज़ोर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जब बहुजन समाज के लोग रोड पर आए तो राताराती मजबूरन अध्यादेश लाकर मोदी जी को SC/ST एक्ट को बरकरार करने का काम किया गया था। ये नियम तो एक मोदी जी ही लाए हैं। देखिए, मोदी जी लाए थे, सुप्रीम कोर्ट इसको ख़त्म नहीं किया है, रोक लगाया है। रोक लगा दिया। तो हम लोग के आंदोलन की मांग यही रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश को निरस्त किया जाए और 2 अप्रैल 2018 के तरह मोदी जी राताराती अध्यादेश लाएं और यूजीसी कानून को लागू कराएं। इसीलिए मैं पूरे बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी से भी जागो। यूजीसी कानून पर रोक इसलिए लग गया क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण समाज के जज हैं। जिस दिन दलित समाज, बैकवर्ड समाज, मुस्लिम समाज के जज रहेंगे या अगर अभी रहते तो इतना खराब आदेश सुप्रीम कोर्ट को नहीं आता। तो सुप्रीम कोर्ट कम और स्वर्ण कोर्ट ज़्यादा है, जातिवाद कोर्ट ज़्यादा है। जात को देखकर जेल भेजना और जात को देखकर बेल देना, जिसका सबूत के रूप में देख लीजिए। जैसे मिश्रा जी को, मिश्रा जी पर सेम आरोप में FIR हुआ और सेम आरोप में लालू जी पर भी FIR हुआ था। मिश्रा जी को बेल दे दिया गया और लालू जी को जेल भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि लालू जी यादव समाज के थे। यादव समाज के ना कोई जज है और ना ही कोई अच्छा वकील थे, इसलिए उनको जेल भेज दिया गया। और मिश्रा जी को इसलिए बेल दे दिया गया था क्योंकि मिश्रा जी के समाज के ही वहाँ सब जज बैठे हुए हैं और मिश्रा जी के समाज के सब बड़ा बड़ा वकील है। OBC के साथ भी भेदभाव हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर OBC समाज के साथ भेदभाव नहीं होता तो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सर को बर्खास्त क्यों किया गया? क्या वो मुस्लिम समाज से आते हैं? वो भी तो OBC समाज से आते हैं। मेरा कहना है कि यूजीसी कानून लागू होने से आखिर दिक्कत क्या है? आप जब शराब नहीं पीती हैं तो फिर शराब कानून से आपको इतना एलर्जी क्यों? जब स्वर्ण समाज के लोग शोषण नहीं करते हैं तो फिर यूजीसी कानून से उन लोग की इतना एलर्जी क्यों है? तो उन पे झूठे आरोप भी लगा सकते हैं। सारा सिस्टम किसके पास है? अगर मैं प्रधानमंत्री रहूँगा और हम पर कोई झूठा आरोप लगाएगा तो मेरा सिस्टम में तुरंत जांच कर लेगा ना। लगा सकते हैं, लगाए तो नहीं है। अभी मान लीजिए गांव बसा नहीं, अब भीख मंगा तैयार है। पहले गांव तो बसने दीजिए। यूजीसी कानून लगा नहीं और झूठा आरोप हम लोग चिल्लाना शुरू कर दिया
और स्वर्ण समाज के कम और गोदी मीडिया ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया। 5 लोग उन लोग चिल्लाना शुरू किया, कहीं तलवार लेके, कहीं बजरंगबली के झंडा लेकर। डेली न्यूज में दिन रात वही चल रहा था। और अभी लाखों लाख के संख्या बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के नौजवान साथी, छात्र लोग रोड पर उतरे हुए हैं। कितने दिन दिखा रहा है गोदी मीडिया? इसलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग की मीडिया होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मीडिया नहीं होगा तब तक हम लोग का घर घर तक आवाज़ नहीं जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज नहीं होगा तब तक हम लोग के न्याय नहीं मिलेगा। जब तक कार्यपालिका में हम लोग के IAS IPS नहीं होगा तब तक हम लोग को कोई सही इन्वेस्टिगेशन करने वाला नहीं मिलेगा। और जब तक विधायिका, लोकसभा और विधानसभा में हमारे समाज के अम्बेडकरवादी विचार के लोग नहीं जाएंगे तब तक हम लोग को न्याय मिलने वाला नहीं है। जैसे में एक हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी अम्बेडकरवादी गए हैं, देखिए दहाड़ रहे हैं, और उनकी दहाड़ से पूरे मनुवादियों के पेट में दर्द है। और कुछ मनुवादी जातिवादी मानसिकता के नीच नस्ल वाले बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को गाली भी दे रहा है। तो सब का मैं वीडियो कलेक्ट कर रहा हूँ और सबको चिन्हित करके मैं दिल्ली से लौटने के बाद FIR दर्ज कराऊंगा और सभी को जेल भेजूंगा। इसलिए कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को कोई अपमान करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बताइए, OBC में बहुत सारे नेता विधायक हैं, SC ST में भी है, लेकिन उनका आवाज़ मुखर से नहीं आ रहा है जितना चंद्रशेखर रावण अपना आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। देखिए, देश जब आज़ाद हो रहा था तो सब भगत सिंह का रोल नहीं निभाए थे। देश जब अंग्रेज का गुलाम था तो उस समय भी कोई भगत सिंह थे, कोई गांधी जी थे। तो OBC का भी मौन सहमति है। अगर OBC हमारे अगर आंदोलन को या UGC को समर्थन नहीं कर रहे हैं तो विरोध कहाँ कर रहे हैं? तो मैं भी चाहता हूँ, OBC और मुस्लिम समाज भी चाह रहे हैं कि UGC कानून लागू होना चाहिए। उन लोग भी हम लोग के साथ हैं, हम लोग के फ़ोन से बात होता है, गुप्त हम लोग की मीटिंग बैठक होता है। हर रोज़ हम लोग के पास फ़ोन आ रहा है अच्छे अच्छे प्रोफेसर को, IAS को, IPS को। बहुजन समाज में जितने भी बड़े बड़े IAS IPS हो, जज हों, दरोगा हो, DSP हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर, मास्टर, सभी लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं, बोलते हैं गोल्डन जी आप लोग लड़ाई लड़िए, हम लोग तन मन और धन तीनों चीज़ से आपके और चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के साथ हैं। आप 2 दिन प्रदर्शन कीजिएगा, 11 फरवरी को। 11 फरवरी को मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को मैं मजबूत करूंगा, उनको समर्थन करूंगा। और मैं पूरे बहुजन समाज के लोगों से, पूरे देश के दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज, दिव्यांग समाज, महिलाओं समाज से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद रावण और गोल्डन दास जी का नहीं है। ये लड़ाई आपका बेटा का हक और अधिकार का है। ये लड़ाई आपका समाज और आपके परिवार का है। तो इसलिए इस लड़ाई में सभी लोग भाग ले और करोड़ों की संख्या में पहुँचे, ताकि सरकार और कोर्ट को ये पता लग जाए कि बहुजन समाज अब जाग गया है। साथ ही मेरा 12 फरवरी को भी दिल्ली में ही जंतर मंतर पे BTMC एक्ट 1949 को रद्द किया जाए, महाबोधि महाविहार का पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाए। मेरा बोध गया मंदिर में जो मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों के द्वारा जो कब्जा किया गया है उससे मुक्ति दिलाने के लिए मेरा ऐतिहासिक आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर पर है। और मैं पूरे बहुजन समाज के लोगों से मैं आग्रह करूंगा और मैं ऐलान करता हूं कि जो भी महात्मा बुद्ध को विचार को मानते हैं और जो भी चाहते हैं कि महात्मा बुद्ध को मान सम्मान के ठेस ना पहुंचे, तो लोग पहुंचे और इस लड़ाई को और मजबूत बनाए, ताकि ब्राह्मणवादी से बोध गया मंदिर को मुक्ति दिलाया जाए और बौद्धों को सौंपा जाए। SC ST OBC की बात कर रहे हैं तो SC ST को लेकर दरभंगा में काफ़ी ही भूचाल आ चुका है। जैसे कि देखे होंगे कि 200 ब्राह्मण समाज पर SC ST एक्ट लगा दिया गया है। देखिए, जो गलत करेगा उस पर एक्ट लगेगा, चाहे वो कोई हो, इसलिए कि संविधान सबको बराबर और मान सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। तो वहाँ तो बताया जा रहा है जो लोग वहाँ पे थे भी नहीं उनका भी नाम आया गया है। फर्जी है, SC ST एक्ट दुरुपयोग कर रहे हैं वहाँ के लोग। देखिए, जो लोग नहीं थे उनका भी नाम आ गया है, तो जिसे उसी डेट में वो क्यों नहीं थे, उनका षड्यंत्र होगा, उनका रणनीति बनाया गया होगा। जिसे बहुत सारे ऐसे मामला आप देखते होंगे कि पत्नी को पति मरवा दिया, मारा नहीं मरवा दिया, किससे? तो अपना बॉयफ्रेंड से। तो उसी तरह ब्राह्मण समाज जो नहीं थे, जिनका नाम है, उन लोग के रणनीति षड्यंत्र रचा गया होगा, जिसमें धारा 120 भी IPC में लगता था। जैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे आज के डेट में अगर स्वर्ण समाज पर कोई शोषण होता है तो RSS रोड पर आ जाता है, आता है ना, और भाजपा उस पर किसी पर लाठी नहीं चलवाता है। अगर हम लोग अगर हक अधिकार मान सम्मान के लिए अगर रोड पर आते हैं तो हम पर लाठी चलवाया जाता है। तो उसी तरह
जो ब्राह्मण समाज नहीं थे सब दोषी हैं। अगर निर्दोष हैं तो उच्च स्तरीय इसमें एक टीम गठित किया जाए, वहाँ अपना एविडेंस दे, सबूत दे, जो निर्दोष है उनको नाम निकाला जाएगा और जो सही है उन पर कार्रवाई किया जाएगा। बहुत सारे मीडिया में चल रहा है कि SC/ST का दुरुपयोग किया जा रहा है। बहुत सारे मीडिया में नहीं, सिर्फ गोदी मीडिया में चल रहा है, जो स्वर्ण मीडिया है, जो चाटुकारिता मीडिया है, जो सत्ता के दलाली करता है, जो सत्ता के जूठा चाटता है, उस मीडिया में चल रहा है। कहाँ बहुजन मीडिया में चल रहा है? एक अशोक चौधरी जी का देखिए, वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन वो दलित समाज के नहीं है, उनको स्वर्ण समाज जो है हैक कर लिया है। उन्होंने तो बोला है कि इसकी जांच की जाए पूरी तरह से। तो मैं भी कह रहा हूँ जांच किया जाए, जो निर्दोष है उसको निकाल दिया जाए, लेकिन सबूत के आधार पर, बचाया नहीं जाए और किसी को झूठा फंसाया भी नहीं जाए। और ब्राह्मण समाज कितने अच्छे हैं इसका हजारों वर्षों से इतिहास रहा है। हम लोग के गला में हांडी कमर में झाड़ू कौन बांधा था? मुसलमान। अभागा स्वर्ण है, ऐसे मत बोलिए। अभागा स्वर्ण है? अभागा स्वर्ण होता तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कौन है? स्वभागा क्या भागा है? आप ही बताइए ना। एक चीफ जस्टिस BR गवई साहब बन गए दलित समाज के, तो उनको जूता से पीटा गया। अभी तक कितने चीफ जस्टिस स्वर्ण समाज को जूता चलाया गया? एकादों का नाम बताइए। कितने प्रोफेसर को स्वर्ण समाज को बर्खास्त किया गया? एकादों का नाम बताइए। मतलब दलित थे इसलिए उन पर जूता चला। बिल्कुल। ये साबित कर दिया कि देश के कितना हो बड़ा पथ पर आप चल जाइए, आपको लोग बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका दिमाग में एक ही मानसिकता में बना हुआ कि दलित है, ये गरीब है, ये मजदूर और किसान के बेटा है। 10% होके भी 85% पे इतना भारी पड़ रहा है। कूटनीति से, छल से, झूठ बोल के, सच्चाई से नहीं। हम लोग जो भी कहती है अपना गट्टा के दम पे है, मेहनत के दम पे है और क्रांति के दम पे है। और स्वर्ण समाज से मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के लोगों को मजबूर ना करे। न तो याद कर ले भीमा कोरेगांव के 500 महार 18,000 रुपये सवाओं को एक रात में सब्जी बना दिया था। तो उसी का खून और वंशज हम लोग हैं। इतिहास दोहराने पर मजबूर ना करें और हम लोग के मान सम्मान और हक अधिकार को छीनने के प्रयास ना करें, नहीं तो भीमा कोरेगांव के इतिहास भी हम लोग दोहराने से पीछे नहीं रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी थे, इनसे बातचीत किए हैं। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।